क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। ये पांच तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व से ये शरीर है जो अधम है, जो अधर्म है। इन तत्वों को शुद्ध करके, क्योंकि इन पांच तत्वों में गति है, गति से कर्म है और परिवर्तनशील है, परिवर्तन का प्रभाव देती हैं, परिणाम देती हैं, दुख का परिणाम देती हैं, अज्ञानता का परिणाम देती हैं। तो इनकी स्थिति पांचों तत्वों की शुद्ध हो, शुद्ध ही सत्य है, शुद्ध ही शांति है। भोर भय मुसाफिर जाग, भोर के समय, उषा काल के समय, जब शरीर की ध्यान हो, ध्येय हो, लगन हो, क्योंकि ये पांच तत्व ब्रह्म से ही लीन है, ब्रह्म से ही इनकी लीला है। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए पांच तत्व की गति जब निष्क्रिय हो जाती है तो इस शरीर में चित्त में चिद रूपनी सत्य चित्त आनंद, सत्य यानी प्रकाश जो प्राण के स्वरूप में है, चित्त में केंद्रित हो जाता है, केंद्रित होकर के चिद हो जाता है। चिद यानी प्रकाश का स्वरूप एक शून्य आकार का घेरा हो जाता है, जिससे आनंद और शांति प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व शांति तत्व है, यानी भूमंडल पर शांति हो, भूमंडल पर शांति होने से वायुमंडल में शांति होती है, वायुमंडल में शांति होने से तारामंडल अंतरिक्ष में शांति होती है। और ये शांति ही शिवलोक है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जीवन शांति स्थापित के लिए है, जागृत होने के संकेत हैं, सचेत करती हैं, हमें जागृत करती हैं, संकेत करती हैं शांति के लिए, एकता के लिए, समरूपता के लिए, कि हम सब का रूप एक ही है, स्वरूप एक ही है, उद्देश्य जीवन का लक्ष्य एक ही हो। लेकिन व्यक्ति जो ये आयु मिली है, आयु ही समय है, जो अवसर है, इस आयु को का लाभ ब्रह्म से जोड़ने के लिए है, संसार को जोड़ने के लिए है, ब्रह्म से शांति की अवस्था में अवस्थित व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन आज के समय में लोगों का आय व्यय में से लोग परेशान हैं, व्यय बढ़ाने के लिए परेशान हैं, और ये व्यय आयु का व्यय है। आयु व्यर्थ में व्यय हो जाती है और जीवन में संतोष का परम धन प्राप्त नहीं होता। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम धनम, और मनुष्य परेशान होता है। तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था का निर्माण करने वाले हैं, व्यवस्था का संचालन करने वाले हैं, निर्देशन करने वाले हैं, वो हैं राजनेता। इनकी नीति और नियत अशांति की है।
सब कुछ दूषित प्रदूषित करने का है। जय श्री राम।